Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to begin our first chapter, that is Who Did Patrick's Homework? So this is your first chapter from the book Honeysuckle, written by Carol Moore. तो बच्चों इससे पहले हमने ग्रामर सेक्शन जो है शुरू किया था, सेंटेंसेस करे थे, आर्टिकल्स करे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की थी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर को, राइट। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम द बुक हनीसकल, दैट इज योर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। क्लियर? तो आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको होमवर्क करना पसंद नहीं होगा, है ना बच्चों? कई बच्चे होंगे। सिमिलरली पैट्रिक्स हेटेड टू डू द होमवर्क, उन्हें भी जो है नफरत थी होमवर्क करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, खेलते थे, कभी हॉकी, बास्केटबॉल या वीडियो गेम खेलते थे, राइट। तो उन्हें जो है ऑलवेज ही हेटेड होमवर्क। तो कई बच्चे होते हैं ना, खेलने का समय होता है, अरे कल करेंगे परसों करेंगे, और जो है होमवर्क नहीं पसंद करते। तो अभी हम देखते हैं कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी, कि थोड़ा सा सस्पेंस है कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था। तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो आप लोगों को ही जवाब देने हैं बच्चों, तो लिसन टू मी केयरफुली। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एपोस्ट्रोफिक एस है, इट मीन्स होता है एपोस्ट्रोफिक एस लगाते हैं का के की, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हु डिड, पास्ट टेंस में पूछा है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे हैं, वही पिक्चर्स को हम वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो यहाँ पे आप पैट्रिक को देख सकते हैं, एल्फ है। एल्फ क्या होते हैं बच्चों? टाइनी, छोटे छोटे जो हैं आदमी होते हैं, और जिनके कोनिकल ईयर होते हैं, कान जो है कोनिकल होते हैं, और उनके पास क्या होती है, मैजिकल पावर होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या कौन है बच्चों? एल्फ है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एल्फ है, इनके पास क्या होती है, मैजिकल पावर। क्लियर? तो यहाँ पे कैट भी दिखी है, तो कैट भी हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें जो है किस लिए, वाई दिस पिक्चर इज यूज्ड हियर, एल्फ। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे ये पैट्रिक है, पैट्रिक जो है अपना होमवर्क किसको बता रहे हैं, एल्फ को बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। क्लियर? तो ऑल दीज कैरेक्टर्स जो हैं वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट these characters in this chapter. Clear? Who did Patrick's homework? Introduction. Let's discuss the introduction of this chapter. This is a wonderful story. सारे बच्चों को मजा आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को भी होता है ना कि कभी होमवर्क करने का मन नहीं होता, तो आपको लगता है कि कोई मैजिकल पावर आए या कोई मिरेकल हो जाए और जिस कोई हमारा होमवर्क कर दे। तो होता है ना बच्चों, कई लोगों को, आप लोगों में से कई बच्चे होंगे जिनको खेलना पसंद है, किसी को लगता है कि भाई हम और कोई काम करें, और दे डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क। क्लियर? तो वो चाहते हैं कि क्या, कि कोई मिरेकल हो जाए या किसी के हेल्प से हम होमवर्क कर लें अपना कंप्लीट। तो यहाँ पे भी सेम है बच्चों, कि पैट्रिक की बात कर रहे हैं, और पैट्रिक ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क, और वो चाहते थे कोई मेरे साथ क्या हो जाए, मिरेकल। तो दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी दैट हैज प्रेजेंटेड मैजिकल रियलिज्म, which means something that is not magic but a belief. बट एक्चुअल में ये मैजिक नहीं था, कोई मैजिकल रियलिज्म नहीं था, कुछ काम करे थे, बट क्या है, हमारे एक मिथ है, हमारा बिलीफ है, हम मानते हैं कि हाँ कोई पावर है जिसने ये काम किया है। कई बार होता है ना बच्चों, आप लोग होमवर्क करने बैठे हैं और आपको कुछ नहीं आता, और आप चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, राइट। और जो आपकी हेल्प कर रहा है वो आपसे ही क्वेश्चन पूछता है कि हाँ भाई इसका आंसर कैसे होगा, मुझे तो आता नहीं, एडिशन कैसे करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, या कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला इज यूज इन दिस प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन है आपका कौन सा है, तो आपसे ही पूछ के वो सॉल्व करते हैं, और आपको लगता है अरे भाई दिस इज अ मिरेकल, ये तो कोई मिरेकल हो गया या मैजिक हो गया है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, क्योंकि आपके थ्रू ही क्वेश्चन पुट कर पूछे उसने और सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों?
तो यहाँ पे मैजिकल रियलिज्म मीन्स विच मीन्स समथिंग दैट इज नॉट मैजिक बट अ बिलीफ इन अ ब्यूटीफुल मैनर। एक बॉय है यहाँ पे जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? हुज नेम वाज पैट्रिक। क्या नाम था उसका? पैट्रिक। हु गेट्स इंस्पायर्ड एंड फील्स प्रोपेल्ड टू वर्क हार्ड बाय एन इमेजिनरी एल्फ। और उसने क्या करा कि फील करा कि किसी ने जो है इमेजिनेशन एल्फ ने उसका काम किया, ए सुपर नेचुरल बीइंग। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एल्फ क्या होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? पास होती है, मैजिकल पास। क्लियर? ही इज नॉट ओनली एबल टू कंप्लीट हिज वर्क, रेदर ही स्कोर्स हाई ग्रेड्स। उसने जो है अपना काम ही टाइम से जो है कंप्लीट किया, बट ही गॉट गुड मार्क्स, गुड स्कोर्स, हाई ग्रेड्स मिले। जैसे पहले आते थे उसके सी डी ग्रेड्स आते थे, बट अब उसने किस तरह से हार्ड वर्क करा एंड ही गॉट गुड मार्क्स, हाई ग्रेड्स इन द एग्जाम। दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर्स। तो यहाँ से क्या मैसेज आता है बच्चों? कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे मॉरल मैसेज होता है। क्या मैसेज है यहाँ पे? क्या कन्वे कर रहे हैं यहाँ पे कैरल मूर? यहाँ पे उन्होंने मैसेज दिया है कि कोई भी काम अगर हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं, अपने आप करते हैं, सेल्फ हेल्प लेते हैं, अपनी हेल्प लेते हैं, तो उसके रिजल्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, गुड रिजल्ट होते हैं, राइट? तो दो चीजें आपको करनी है, एक हार्ड वर्क करना है बच्चों, क्लियर? और हार्ड वर्क करके और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, क्लियर? तो यहाँ पे मैसेज क्या है बच्चों? दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर्स। तो अपने आप पर कोई भी काम, और बच्चों होता भी ऐसा है, सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब आप कोई काम अपने आप करते हैं, होता है ना बच्चों? अपने आप काम करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, जैसे आपको होमवर्क करना है या आपको पढ़ना है, अगर आप जो है होमवर्क अपने आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड होंगे और आपको लर्न भी जो है वो इजीली हो जाएगा, क्लियर? तो इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पैट्रिक की। तो ये कौन है बच्चों? पैट्रिक। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि पैट्रिक हेटेड टू डू द होमवर्क, या हेटेड टू डू द होमवर्क, या क्या चाहते थे वो? हमेशा ही लाइक्स टू प्ले, खेलना चाहते, ही लाइक टू प्ले, खेलना चाहते थे। दैट इज वाई कई बार होता है ना, आप लोगों को भी जो है इंटरेस्ट किसी और चीज में होता है और आप जो है चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए, तो सेम जो है पैट्रिक भी, ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क, और हमेशा उनके दिमाग में रहता था, इमेजिन करते रहते थे कि कोई सुपर पावर आए और वो उनका होमवर्क करे, क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन द पैसेज। तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। तो पैट्रिक क्या करता था? सिंपल सा है बच्चों, पैट्रिक होमवर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता था? उसे लगता था इट्स टू बोरिंग, कि होमवर्क करना जो है बहुत ज्यादा उसे क्या लगता था? बोरिंग लगता था। अब बोरिंग कब लगेगा बच्चों? जब आपका इंटरेस्ट जो है किसी और चीज में होगा, खेलने में होगा, राइट? तो होमवर्क क्यों अच्छा नहीं लगता था? उसे लगता था इट्स टू बोरिंग। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो। और उन्हें क्या अच्छा लगता था? ही प्लेड, और क्या खेलते थे पैट्रिक? हॉकी। तो सारे बच्चे ध्यान में रखे कौन कौन से गेम्स वो खेलते थे। ही लाइक टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो। निटेंडो क्या है? एक वीडियो गेम है, वो उनको पसंद था। ही लाइक टू प्ले, दैट इज व्हाई ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क। और उन्हें लगता था इट्स बोरिंग, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था बच्चों? खेलने में था। और कौन से गेम्स खेलते थे वो? हॉकी खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे और निटेंडो। His teachers told him, अब उनके टीचर ने क्या बोला? ऑब्वियसली अगर आप होमवर्क नहीं करते तो आपके टीचर जो है आपको स्कोल्ड करते हैं या बार बार आपको रिमाइंड करते हैं योर होमवर्क। तो सेम उनके टीचर पैट्रिक के, उन्हें हमेशा क्या बोलते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना काम करो, और यू वोंट लर्न अ थिंग। कोई चीज याद नहीं करी या होमवर्क नहीं करा तो ऑलवेज जो है उनके टीचर्स जो है उनको बोलते थे प्लीज डू योर वर्क, यू वोंट लर्न अ थिंग, तुमने कुछ भी याद नहीं किया। एंड इट्स ट्रू, someone he sometimes he did feel like an
इग्नोरेमस। इग्नोरेमस क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपके डिफरेंट वर्ड्स आर यूज इन दिस चैप्टर, तो आपकी वोकेबलरी भी जो है स्ट्रांग होगी और यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो घर में जाके इसको डिफरेंट सेंटेंसेस में आप यूज करें। तो इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है बच्चों? हु लैक्स एजुकेशन। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम इग्नोरेमस। तो क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय ignoramus? Ignoramus means lack of education। जिसको जो है ज्यादा जो है पढ़ना लिखना नहीं आता है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों? ignoramus, who lacks education। तो ये कभी कभी लगता है इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus। और कई बार उसको लगता है कि हाँ भाई वो जो है थोड़ी नॉलेज की उसे कमी है, दैट इज वाई ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क। और उसे लगता था इट्स टू बोरिंग, बहुत जो है, बट कुड ही डू, ही हेटेड होम। तो वो किससे नफरत करता था? ऑब्वियसली जो आपको पसंद नहीं होगा तो आप उससे क्या करोगे? हेट करोगे। दैट इज वाई ही हेटेड होमवर्क। क्लियर? तो कौन हेट करता था बच्चों? पैट्रिक। पैट्रिक हेटेड टू डू द होमवर्क। Then one day he found his cat। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसकी जो कैट है, अब हमने यहाँ पे देखो बच्चों कैट भी यूज हुई है, तो उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है कैट किसके साथ खेल रही है? एक डॉल के साथ खेल रही है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पैट्रिक। तो पिक्चर से आपकी जल्दी समझ में आएगा बच्चों। दिस इज पैट्रिक और ये कौन है? कैट। और पैट्रिक की कैट किसके साथ खेल रही है? एक डॉल के साथ। एक्चुअल में इट इज नॉट ए डॉल, तो अभी हमारे लेटर इट इज क्लियर। ही फाउंड, अब उसने क्या देखा बच्चों? कि हिज कैट प्लेइंग विद दैट लिटिल डॉल, किसके साथ खेल रही है? एक छोटी सी डॉल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मीन्स उसने उसको पकड़ लिया, ग्रैब्ड इट अवे टू हिज सरप्राइज। और उसके बाद जो है पैट्रिक जो है ही वाज सरप्राइज्ड। क्यों हुए उन्हें सरप्राइज क्यों हुए? बिकॉज इट वाज नॉट ए डॉल बट क्या है? वो एक मैन है ऑफ द टाइनियस्ट साइज। टाइनियस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा एक क्या था? मैन था। तो बिल्ली किसके साथ खेल रही थी बच्चों? डॉल के साथ खेल रही थी? नो, द कैट वॉज प्लेइंग विद अ मैन ऑफ कैसा था? बहुत छोटा सा था। क्लियर? टाइनियस्ट साइज। तो इट इज नॉट ए डॉल बट इट इज अ क्या है? ये एक टाइनियस्ट मैन। क्या है ये बच्चों? मैन टाइनियस्ट साइज का। क्लियर? तो अभी मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, ध्यान से सुने। तो किसके साथ खेल रही थी उसकी कैट? पैट्रिक की कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। क्या वो डॉल थी बच्चों? नो, इट वॉज नॉट ए डॉल, इट वॉज ए टाइनियस्ट मैन। टाइनियस्ट मीन्स छोटे से साइज का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या पहने थे, क्योंकि लेटर जो है क्वेश्चन आपको आएगा डेफिनेटली कि उसने क्या पहना हुआ था बच्चों? लिटिल वूल शर्ट एंड विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। अब ब्रीचेस क्या होते हैं बच्चों? ट्राउजर्स होते हैं, राइट? अब यहाँ पे ब्रीचेस एक्चुअल में इट इज योर ब्रीचेस। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? ब्रीचेस, BREECHES। ऑथर ने क्या करा? राइम बनाने के लिए इसको क्या यूज करा है? ब्रीचेस वीचेस से। तो अभी हम देखेंगे कि वीचेस यहाँ पे यूज है। तो ब्रीचेस और वीचेस, तो यहाँ पे राइम करने के लिए, बट इट्स नॉट ए पोएम, इट्स अ स्टोरी, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी राइम वर्ड्स यूज करे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे स्पेलिंग जो है एक्चुअल में स्पेलिंग इज BREECHES। क्लियर बच्चों? तो ब्रीचेस क्या होते हैं? और शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइटर हियर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड बीचेस। तो किससे राइम किया है बच्चों? यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, ब्रीचेस और बीचेस। एक्चुअल में इट इज ब्रीचेस, शॉर्ट ट्राउजर्स। क्लियर? तो क्या पहना हुआ था उसने बच्चों? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, एक वूल शर्ट पहनी हुई थी
और उसके साथ क्या पहने थे, ब्रीचेस पहने थे एंड हाई टॉल कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कैप पहनी हुई है, हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, जैसे विचेस पहनती है, चुड़ैल जो है विचेस पहनती है, सेम जो है उसने भी वोर कराया था। क्या क्या पहना हुआ था बच्चों, वूल शर्ट, छोटी सी लिटिल, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज का था तो छोटी सी एक वूल शर्ट पहनी थी। और क्या पहना था बच्चों, हाई टॉल हैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, हाई टॉल हैट लाइक विचेस। ही yelled, अब yelled क्या मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्लाना, तो वो चिल्लाया, he yelled save me, save me मीन्स मुझे बचाओ, don't give me back to that cat, कि मुझे वापस उस कैट के पास मत भेजना, I will grant you a wish, और मैं तुम्हें जो है एक विश देता हूँ, I promise you that। अब वो क्या बोला बच्चों उसने, ये डर गया क्योंकि इट इज नॉट ए डॉल, क्या है ये, एक छोटा सा आदमी है, टाइनियर साइज का मैन है। तो इसने क्या बोला, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे वापस इस कैट के पास मत भेजना और मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुमसे क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। किसने बोला बच्चों, टाइनियस्ट मैन था, जो छोटा सा मैन था, उसने बोला पैट्रिक से, प्लीज सेव मी एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ और मेरी ये क्या है, प्रॉमिस है, आई प्रॉमिस यू दैट। पैट्रिक कुडंट बिलीव, अब पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि उसे ऐसे ही कोई मिरेकल चाहिए था कि कोई उसकी हेल्प करे, तो दैट इज व्हाई ही कुडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, हाउ लकी ही वाज, कि कितना लकी है वो, कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है वो। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अब जितनी भी प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी बच्चों, किसी को पता है, प्रॉब्लम ये थी कि he didn't like to do the homework, he hated homework, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि भाई couldn't believe, उसे विश्वास नहीं होता, how lucky he was, here was the answer to all of his questions, all of his problems, कि सारी जो है प्रॉब्लम्स के जो है उसे आंसर्स मिल गए। कैसे मिले, क्योंकि जो एल्फ है उसने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे को जो है एक विश देता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट, सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई। अब पैट्रिक ने क्या बोला बच्चों, आप सोच सकते हैं क्या बोला, क्या बोला होगा आपको, आप सोचें, किस चीज की प्रॉब्लम थी उसको, होमवर्क की प्रॉब्लम थी। तो सिंपल सा उसने बोला कि अगर तुम, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अब होता है ना बच्चों, आपको पूरी क्लास का एंड होता है, राइट, तो आप तब तक जो है, या सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट यूनिट होते हैं, सेकंड यूनिट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, तो तब तक आपको जो होमवर्क मिलता है तो आप कंप्लीट करते हैं ना बच्चों। तो सेम जो है उसने कहा कि अगर तुम, इट मीन्स यदि, यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि आप मेरा सारा काम कब तक करेंगे, टिल मीन्स तब तक कि एंड ऑफ द सेमिस्टर, कि जब सेमिस्टर खत्म होगा तब तक अगर आप मेरा काम कर दोगे, दैट इज 35 डेज। अभी आपके हॉलीडे होमवर्क मिला होगा बच्चों, तो आपको एक टाइम है कि 1 मंथ के विद इन 1 मंथ यू हैव टू डू योर होमवर्क, है ना बच्चों, करना पड़ेगा ना आपको, एक महीने के अंदर अंदर होमवर्क। तो सेम है, उसने कहा 35 डेज के अंदर अंदर जो है तुम्हें मेरा क्या करना है, होमवर्क करना है, क्लियर। तो कितने दिन के अंदर अंदर करना बच्चों, विद इन 35 डेज। किसने बोला ये, पैट्रिक ने बोला, किसने बोला, एल से बोला, टाइनियस्ट मैन से बोला कि इफ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और टाइम कितना है टोटल, 35 डेज, क्लियर। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, तो उसने कहा अगर तुम्हें मेरा जो जॉब क्या है यहाँ पे, टू डू द होमवर्क, राइट, और टाइम पीरियड कितना है, 35 डेज इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर। तो उसने बोला कि अगर तुम मेरा अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएंगे, आई कुड इवन गेट एज, कि मेरे अभी ग्रेड, और अगर तुम ये काम मेरा होमवर्क जो है टाइम से कर दोगे, अच्छे से करोगे, तो मे बी आई गॉट गुड मार्क्स और एज मुझको मिल सकते हैं।
आई कुड गेट दिस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है कि पैट्रिक की, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखें और लेटर आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। पैट्रिक कौन था बच्चों? पैट्रिक एक बॉय है, जैसे आप है, स्कूल बॉय है। ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क, उसे बिल्कुल होमवर्क पसंद नहीं था और उसे क्या लगता था, इट्स बोरिंग। क्यों लगता था? और उसे लगता था कि भाई खेलना, ही लाइक टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल, निटेंडो, इंस्टेड होमवर्क करने के बजाय उसे खेलना पसंद। क्लियर। और उसकी टीचर हमेशा क्या बोलती थी, डू योर होमवर्क, राइट, यू वोंट लर्न दिस। आप लोगों को भी बोलते हैं ना, जब होमवर्क नहीं करते तो टीचर स्कोल्ड करती है कि भाई होमवर्क क्यों नहीं करा। और कई बच्चे जो है खेलने में टाइम वेस्ट कर देते हैं या गॉसिपिंग करते हैं, बातें करते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो टीचर हमेशा क्या करेगी, स्कोल्ड करेगी, भाई व्हाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो सेम जो है यहाँ पे, एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही फील, और कई बार उसको लगता था कि हाँ भाई थोड़ा सा वो क्या है, इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस का मतलब अभी मैंने आपको बताया, लैक्स मीन्स कमी, इसको एजुकेशन की थोड़ी सी कमी होती है, राइट। फिर उसको एक दिन उसने क्या देखा, पैट्रिक ने, ही फाउंड दैट जो उसकी कैट है, हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। क्या बच्चों एक्चुअल में वो डॉल थी? नो, इट्स नॉट अ डॉल। क्या था वो? एक छोटा सा टाइनियर साइज का मैन था, छोटा सा, राइट। और उसने क्या पहना हुआ था? वुलन शर्ट, वूल शर्ट, ओल्ड फैशन के क्या पहने हुए थे, ब्रीचेस पहने थे। ब्रीचेस का मैंने बताया आपको, राइट, जो है करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग क्या है, BREECHES। बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जैसे पोम में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, सेम जो है उन्होंने राइम करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ब्रीचेस और बीचेस। क्लियर। किससे राइम किया है ब्रीचेस को? बीचेस से। ही येल्ड, और वो जो है बहुत जोर से चिल्लाया, जो टाइनियस्ट मैन था, क्योंकि अगर डॉल होती तो वो नहीं चिल्लाती, ऑब्वियसली। चिल्लाती बच्चों डॉल? नहीं चिल्लाती, राइट। बट वो क्या था, एक टाइनियस्ट साइज का मैन था, छोटा सा था। ही यर्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, कि मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो, और मैं प्रॉमिस करता हूं, आई गिव यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। अब देखते हैं बच्चों, और अगर, और पैट्रिक ने व्हाट ही सेड टू दैट एल्फ, तो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर तुम मेरा अच्छे से काम करोगे तो मे बी या आई कुड गेट एस या गुड मार्क्स। क्लियर। लेट्स सी क्या होता है बच्चों, क्या वो हेल्प करता है या नहीं करता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड। अब वो जो मैन था, टाइनियस्ट साइज का जो मैन था, उसके फेस में क्या हो गया बच्चों, रिंकल्ड। अब रिंकल्ड क्या होते हैं बच्चों? फोल्ड्स होते हैं, जो फेस में होते हैं ना, एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। जैसे ओल्ड एज के लोग होते हैं तो फेस में क्या आते हैं बच्चों, रिंकल्ड आ जाते हैं। क्लियर। तो उसके फेस के एक्सप्रेशंस में क्या था कि उसके रिंकल्स आ गए थे। अब रिंकल्स को यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहा है, लाइक अ डिस्क्लोथ। तो यहाँ पे एक सिमिली सी भी यूज करी है उन्होंने कि लाइक ए डिस्क्लोथ। अब डिस्क्लोथ क्या होता है बच्चों? डिश क्लोथ, अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। एक होता है ना, बास्केट होती है, हम पर वर्ड अभी यूज आएगा कि बास्केट में हम कपड़े रख देते हैं धो के, तो जब हम उसको डालने लगते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, उसमें कई फोल्ड्स बन जाते हैं, राइट। कई फोल्ड्स बन जाते हैं, बनते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे यही बोला है कि रिंकल्ड लाइक डिश क्लोथ, कि उसके फेस के ऐसे एक्सप्रेशन से कि बहुत सारे जो है रिंकल्ड आ गए, राइट। कैसे आ गए रिंकल? जैसे डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर क्या होता है बच्चों? और बास्केट विद अ लिड, ढक्कन वाली बाल्टी में हम कपड़े डालते हैं ना बच्चों, तो क्या होते हैं, वो मुड़ जाते हैं और फोल्ड्स बन जाते हैं। तो उसके जो है एक्सप्रेशंस, किसके एक्सप्रेशंस? एल्फ के, जो छोटा सा था, टाइनियस्ट मैन था, उसको जो है गुस्सा आ गया और उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही किक्ड हिज लाइफ। अब उसने क्या करा, अपनी किक से जो है, अपने पैर से क्या करा, उसको किक करा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपने दोनों मुट्ठियों को गुस्से में जो है, उन्होंने जैसे अभी मुक्का मारेगा तो उसने डबल्ड हिज फिस्ट, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स। अब ग्रिमेस का मतलब क्या होता है, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशन, showing disgust, anger and disapproval.
उसके फेस में ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बने थे बच्चों? क्योंकि उसका तो क्या था कि वो भी नहीं चाहता, ही ऑल्सो डिडंट वांट टू डू द होमवर्क, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। अभी हम लेटर पढ़ेंगे तो एल्फ को कुछ नहीं आता था, दैट इज व्हाई ही किक्ड his legs and doubled his fist। अब गुस्सा आता है तो आप मुट्ठी बनाते हो ना बच्चों, और फेस के एक्सप्रेशंस भी डिफरेंट आ जाते हैं। तो सेम जो है उसको गुस्सा आया और उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। एंड ही kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। Oh, am I cursed? कि क्या मैं इतना कि मतलब एक तरह से मुझे क्या कर्स किया है? बट आई डू इट। बट उसने हार नहीं मानी, क्योंकि क्यों उसने एग्री हो गया, उसे कुछ नहीं आता था। उसने कहा ओ एम आई कर्स, क्या मुझे कोई श्राप मिला है या मैं श्रापित हूँ? कर्स का मतलब क्या है? श्राप। कर्स है श्रापित हूँ। किसने बोला बच्चों? एल्फ ने बोला ओह एम आई कर्स बट आई डू इट, परंतु मैं ये करूंगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चों? एल्फ को किसको दे देगा? वो कैट को दे देगा। तो उसने कहा नो, ओह एम आई कर्स, क्या मैं श्रापित हूँ? बट फिर भी उसने कहा नहीं नहीं, आई डू इट, मैं इसको करूंगा। तो अब देखते हैं बच्चों कैसे करता है, किसकी हेल्प से करता है, एल्फ करता है या पैट्रिक करता है। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पैट्रिक ने किससे होमवर्क कराने के लिए क्या उसको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला था। वो कौन था बच्चों सॉल्यूशन? एल्फ द टाइनिएस्ट मैन। क्लियर बच्चों? तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिनको आता है हैंड रेज करें एंड टेक द माइक। पैट्रिक को क्या होमवर्क करना पसंद था बच्चों? यस और नो में आंसर दें, सिंपल सा। डिड ही लाइक टू डू द होमवर्क? कौन बच्चा आंसर देगा? क्या पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद था? डिड ही लाइक टू डू द होमवर्क? किस बच्चे को आंसर आता है? मैंने पहले भी बोला था बच्चों, ध्यान से पढ़े, सुने यहाँ पे। सिंपल सा यस और नो में आंसर देना है बच्चों। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, इट मीन्स माइक लेके आंसर दे। जीआईसी नागेश्वर। हैंड रेज करें इफ यू नो द आंसर, प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू नो द आंसर प्लीज रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड। टेक द माइक। नो। नो, वेरी गुड। मैं नो, उसे नहीं व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम बेटा? पैट्रिक। पैट्रिक। नो बेटा, आपका माय नाम क्या नेम इज है? व्हाट? आदिति। अदिति, वेरी गुड अदिति। तो पूरा आंसर बोलते हैं, ही डिडंट लाइक टू डू द होमवर्क। क्लियर? पैट्रिक, वी आर टॉकिंग अबाउट पैट्रिक। पैट्रिक की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो उसकी डॉल किससे खेल रही थी अदिति? कैट जो है किसके साथ खेल रही थी? क्या वो डॉल था? कैट के साथ। नहीं, कैट किसके साथ खेल रही थी? डॉल के साथ। क्या एक्चुअल में इट इज अ डॉल? क्या वो डॉल थी बच्चे? अदिति बोलो। नो, इट इज नॉट अ नो डॉल। इट इज। क्या था वो? डॉल नहीं थी, क्या था बच्चे? इंस्टेड ऑफ दैट क्या था वो? इंस्टेड ऑफ डॉल, डॉल के बजाय किसके साथ खेल रहा था? ही वॉज प्लेइंग विथ कैट। या कैट वॉज प्लेइंग विथ? किसके साथ खेल रही थी कैट? डॉल। डॉल तो नहीं थी बेटा, इट वॉज नॉट ए डॉल। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ है, डॉल नहीं थी, बट इट वॉज अ क्या था? मैन, टाइनियस्ट साइज मैन। कौन था बच्चे? बोलो अदिति। टाइनियस्ट साइज मैन कौन था? टाइनियस्ट बोलो बच्चे, अदिति। टाइनियस्ट साइज मैन, और उसका नाम क्या था? क्या यहाँ पे बोला उसको? एल्फ। एल्फ, ELF। ठीक है अदिति, गुड, वेरी गुड अदिति, वेल डन, कीप इट अप। इसी तरह से सारे बच्चे जो हैं जितना यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करें, और
हर पहरे पे जो है एक एक दो दो क्वेश्चंस मैं पूछूंगी. टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. रिवाइज द चैप्टर एट होम. जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें घर में. तो बच्चों आज हमने हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फर्स्ट चैप्टर करा फ्रॉम द बुक हनीसकल रिटन बाय कैरल मूर. तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे और कल जो है मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. जितना आज हमने पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी. यस और नो पे आपको जवाब देना है. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ. क्लियर बच्चों? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.